हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बाय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में देख लीजिए आज किस टाइप का सवाल बताएंगे। और ये सवाल अगर आपको इस सवाल का बारीकी पता नहीं है ना, तो फिर सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके आ जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो एग्जाम मन करे वो एग्जाम दे दीजिए। चाहे आप एसएससी जीडी दे दीजिए, चाहे आप यूपी पुलिस का दे दीजिए, चाहे आप बिहार एसएससी का एग्जाम दे दीजिए, वहां पर आपको सवाल इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो मिलेगा तो देख लीजिए, आज के बाद ये सवाल आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। अगर बारीकी पता नहीं तो फिर सवाल फंस जाएगा, सवाल बना नहीं पाएगा। देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2004 में आया हुआ सवाल है। ये भी सवाल एसएससी में आया है 1997 में और आरआरबी में 2009 में आया हुआ सवाल। ऐसा नहीं कि जो सवाल रेलवे में आया वो एसएससी में नहीं आएगा, जो एसएससी में आया वो रेलवे में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो देख लीजिए, आज इसका बारीकी आप लोगों को बताते हैं। देखिए, बोला कि 10,000 की निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, तो कौन सी संख्या है? बोला कि 10,000 है। कितने लिखा हुआ? 10,000 है ना। 10,000 10,000 में बोला क्या है कि बोला कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, तो वह संख्या कौन है? यानी 3 से भी विभाजित होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है, 7 से भी होता है, 8 से भी, यानी हर एक से विभाजित होता है। तो संख्या जरा बताइए ना, 10,000 में से कौन सी संख्या है? यानी 10,000 के निकटतम कौन सी संख्या? तो देख लीजिए कौन सा संख्या है। बताइए, पहले करिए क्या, जो दिया गया ना 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। बताइए, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर 6 है, और फिर 7 है, और फिर 8 है। इसका करिए क्या, पहले आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिएगा ना, एलसीएम निकालिए। बताइए, 2 से जाएगा ना कितने बार में? यहाँ तो नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, जैसे वैसे लिख दीजिए। ये कटेगा तो काट दीजिए। आप बताइए, अब किससे जाएगा? 2 से फिर जाएगा ना, 2 से जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 2 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा। हाँ, तो इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, वो भी तरीका है। आप बताइए, अब किससे दिया जाए? 3 से देंगे, 3 से जाएगा, यहाँ नहीं गया, यहाँ तो नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, ये पर नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब किसे दिया जाए? किसी से नहीं कटेगा तो सभी को गुना कर दीजिए। बताइए, सभी को गुना करिए। कहिएगा सर गुना कैसे करिए? देखिए करने का तरीका, 3 गुना 2 गुना 2 करिएगा 4 होगा, और 4 गुना 3 करिएगा 12 होगा। अब 12 गुना 7 करिए 84 होगा, 84 हुआ। 84 5 गुना 2 करिए 10, और 84 गुना 10 कर दीजिए 840 नहीं निकल कर आ जाएगा? 840 कितने निकल करके? 840। यानी इसका एलसीएम निकाले ना तो 840 आया। अब इस एलसीएम से अब 10,000 में भागा लगा दीजिए। बताइए, 10,000 में क्या करिएगा? 840 से भागा लगा दीजिएगा 10,000 में। 10,000 में भागा लगा कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो एक बार लिख दीजिए। बताइए, 0 होगा, कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 9 में 60 घटेगा 1 होगा, एक ऊपर से उतार दीजिए। फिर एक ही बार में जाएगा तो लगा दीजिए, एक बार में 0 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा, 6। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ बचा 15। अब 15 में 60 घटेगा, 7 बचेगा। फिर एक बार में क्या? एक बार लगा दिए। बताइए, कितने निकल कर आया? 760 आया। 760 करिए क्या, 840 और 760 में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? बताइए, कितने का अंतर है? अंतर यहाँ पर कितने का? 80 का है, 80 का अंतर है। करिए क्या, 10,000 के निकटतम बोला ना, तो 10,000 में आप 80 को जोड़ दीजिए, यही आपके सवाल का जवाब होगा। 10,000 में 80 को जोड़ दीजिए, कितना का? 10,000 80 होगा, यही आपके सवाल का जवाब। तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, यही आपके सवाल का जवाब। बताइए, सवाल बनाने में कहां समय लगा? सवाल बनाने में समय लगा? सवाल बनाने में समय नहीं लगा। कहिएगा सर समय तो लग गया, बोलते हैं कि समय नहीं लगा। नहीं लगा ना, देखिए ना कैसे बनाइएगा। ऐसे थोड़ी एग्जाम हॉल में आपको बनाना है। एग्जाम हॉल में बारीकी पता रहना चाहिए ना। बताइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले इसमें सबसे बड़ा संख्या को देखते हैं। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 8। और 8 को मानेंगे, मान के चलते हैं कि 8 एलसीएम है। 8 एलसीएम है तो कैसे समझ लेंगे कि 8 एलसीएम है? पीछे वाला जितना संख्या ना, सभी संख्या अगर 8 को काट दे तो 8 एलसीएम होगा, अगर नहीं काटेगा तो 8 एलसीएम नहीं होगा। बताइए, 3 से 8 कटा, नहीं कटा। बताइए, पहले ही नहीं कटा तो कहां से एलसीएम 8 नहीं होगा? 8 नहीं होगा, नहीं होगा। आप करते क्या? फिर इसको दुगुना करते हैं, सबसे बड़े संख्या को दुगुना करते हैं। इसी तरह से एलसीएम इतना ना करिए। अगर इतना जिसको ऐसे नहीं बनाने में दिक्कत हो रहा सोचने में, तो इस ढंग से कर दीजिए, तुरंत मार दीजिएगा आंसर, तुरंत मार दीजिएगा ना, आराम से मार दीजिएगा, आराम से इसी ढंग से कर दीजिए। क्योंकि इतना सोचेगा ना तो फिर सोच भी ना पाएगा, पता चलेगा समय भी कल गया। तब बारीकी इसी ढंग, यही सही है। अगर उस ढंग से सोचेगा तो फिर समय लग जाएगा। इसी ढंग से एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसमें बोला कि 10,000 की निकटतम वो संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, तो संख्या कौन है? वह संख्या कौन है? तो बताइए, 840 एलसीएम निकल के आया। 840
कहिएगा सर आप कैसे कैलकुलेशन करके 840 निकाल दिए, जरा बताइए तो तरीका। देखिए हम किए हैं क्या, देख लिए कि यहाँ पर जीरो वाला रहा था, जीरो वाला रहा तो उसको छोड़ दिए ना, तो हम 7 गुना 5 भी कर सकते थे 35, उसको छोड़ दिए, नहीं किए। पहले किए 2 गुना 2 4 हुआ, 4 गुना 3 के 12 हुआ, 12 गुना फिर 7 कर दिए, 84 हुआ ना, 84। अब ये 5 गुना 2 के 10, आप 84 गुना 10 करेंगे 840 करना आसान है कि नहीं है, आसान है। और इसे करिएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 करते रहिए, 6 7 42, 42 गुना तब कर दीजिए, 420 गुना कर दीजिएगा, 2 800 कितना होगा, 400 कितना होगा यहाँ पर, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 हुआ, 6 7 42, 420 हुआ, 420 गुना 2 करिएगा तो 840 होगा। हम ऐसा नहीं किए, हम इसको गुना किए तो 12 हुआ, अब 12 गुना 7 कर दिए 84, 5 गुना 2 के 10, 84 गुना 10 कर दिया 840, 840 से भागा लगा दिए 10,000 में कितने बार में गया, 11 बार में। शेषफल कितना बचा, शेषफल आपका 760 बचा, 880 और 760 में कितने का अंतर है, 80 का, तो बोला वो संख्या का 10,000 में 80 जोड़ दीजिए, यह आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, एक एक सवाल को दिमाग में जो फिट कर देंगे, सवाल वहीं समझ में आएगा। ऐसा होगा हम पढ़ाएं सवाल समझ में नहीं आएगा, ये सवाल देख लीजिए कितना खतरनाक लेवल का। अगर बारीकी पता नहीं तो फिर सोच लीजिए एग्जाम होने में सवाल छोड़ के आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अब 2 नंबर सवाल देखिए, नहीं तो और भूचाल लाने वाला सवाल है। बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72 और 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 तथा 130 शेष बचे, तो बोला बताइए संख्या, बताइए ना वह कौन सी संख्या है। क्या चीज पूछा सवाल में, क्या चीज पूछा सवाल में, बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72 और 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 तथा 130 शेष बचे। क्या बोला कि 130 शेष बचे, तो बचा दीजिए ना। कहिएगा सर ये सवाल कैसे बनेगा, ये सवाल देख लीजिए ना, एसएससी में आया हुआ सवाल है 1997 में, और आरआरबी में भी 2009 में आया हुआ सवाल है। सवाल नहीं है, ये बवाल करने वाला सवाल है, और इसका ट्रिक कैसा बताएंगे ना तो दिमाग तो हिल जाएगा। बताइए पहले देखिए, बोला कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, यानी 38, 50, 62, 98, 130 शेष बचे। बताइए कितना का फर्क लगाइए, 48 में से आप करिए क्या, 38 को घटा दीजिए, यानी इसका पहला और इसका पहला घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर करिए क्या, यहाँ 60 है ना, 60 में से आप 50 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका दूसरा तो इसका भी दूसरा लीजिएगा, इसका तीसरा लीजिए। अब बताइए 72 है, अब 72 में से कितना घटा दीजिएगा, 62 घटा दीजिएगा। इसका चौथा लीजिएगा तो इसका भी चौथा लीजिएगा, चौथा यहाँ है ना, चौथा यहाँ पर कितना 108 है, तो 108 में से कितना घटेगा 98, तो घटा दीजिए 98, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसका लीजिएगा 5वां, तो इसका भी लीजिएगा 5वां। बताइए कितना है 140 है ना, 140 में से कितना घटेगा 130 घटेगा। एक बात इस पर एक ध्यान इस पर दीजिएगा ना, तो एक बात का पता चलेगा, यानी एक सवाल यहाँ पर उठेगा कि सर हर एक के बीच 2 से 10 का अंतर है, कितना का अंतर है 10 10 का अंतर है, हर एक के बीच 10 10 का अंतर है, तो याद रख लीजिए 10 को। अब करिए क्या, इस सभी का आप एलसीएम निकालिए। बताइए 48 है ना, फिर कितना 60 है, फिर कितना 72 है, फिर 108 है, तो 108 लिखिए, और फिर 140 है तो 140 लगाइए, एलसीएम लगाइए। 2 से दीजिएगा कितने बार में जाएगा 24 बार में, 30 बार में जाएगा, 36 बार में जाएगा, फिर कितने बार में जाएगा 54 बार में, फिर कितने बार में जाएगा 70 बार में। इतना स्पीड धराइए ना, दिमाग हिल जाए सवाल का। 12 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा, बताइए 27 बार में जाएगा, और फिर यहाँ पे कितने बार में जाएगा 35 बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा कितने बार में 6 बार में, 15 में नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, 27 में नहीं जाएगा तो 27 उतार दिए, 35 में नहीं जाएगा तो 35 उतार दिए। अब किससे जाएगा 3 से जाएगा ना, 3 दूना 6, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से 35 में नहीं जाएगा तो 35 उतार दिए। ये मार्कर चलना बंद हो चुका है, तो थोड़ा ब्लैक वाला मार्कर का यूज यहाँ पे करते हैं। बताइए अब किससे दीजिएगा 3 से दीजिएगा, हाँ ये 2 में नहीं जाएगा 2 उतर गया, 5 में नहीं जाएगा 5 उतर गया, 3 में जाएगा 1 बार में, 9 में जाएगा 3 बार में, 35 में नहीं जाएगा 35 उतर गया। अब किसी से और जा रहा, हाँ 5 35, 5 से नहीं जाएगा, बताइए 2 में नहीं जाएगा 2 उतार दिए, 5 में गया, इसमें गया, 3 में तो नहीं जाएगा 3 उतार दिए, यहाँ 7 बार में। अब सभी को गुना कर दीजिए, सभी को गुना करिएगा तो कितने होगा, 2 गुना 2 करिए कितना होगा 4, 4 गुना 2 करिए कितना होगा 8 होगा ना, 8 गुना 3 करिएगा कितना होगा 24, और 24 गुना 3 करिएगा कितना होगा 72, रहने दीजिए। 7 गुना 3 करिएगा कितना होगा 21 होगा, 21 और 5 गुना 2 करिएगा 10 होगा, 21 गुना 10 करिएगा 210 हुआ, कितना निकल कर 210 हुआ 210। यहाँ पे कितने निकल कर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 क्या 72। बताइए इतना गुना 72 करिएगा तो ना सवाल का जवाब आएगा। कहिएगा सर आ जाएगा। आप बताइए 21 गुना 2 करिए कितना होगा 42, 42 का कितना होगा 2, बाकी कितना बचेगा 7, 21 7 147 होता, 147 में जोड़ दीजिएगा कितना 4, 147 में 4 जोड़ दीजिएगा, बताइए कितना होगा 147 में 4 जोड़ दीजिएगा 51 होगा, 147 से 4 जोड़ दीजिएगा 151 होगा, 151, एक जीरो लास्ट में
एक जीरो बिठा दीजिए, यानी 15,120 आया। कहिएगा सर यही आंसर है? नहीं, आंसर आपका नहीं है। देख लीजिए यहाँ प्रत्येक के बीच 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। यहाँ भी ना 10 का अंतर है, हर एक के बीच 10 का अंतर है। तो उसी 10 को यहाँ माइनस कर दीजिए, यानी 10 को क्या करिएगा? माइनस कर दीजिए। तो बताइए 15,110 निकल करके नहीं आ जाएगा? यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए कहां समय लगा? बताइए सवाल बन गया ना? अगर बारीकी पता नहीं तो फिर बता दीजिए सवाल में आपका क्या दुर्दशा होने वाला इस एग्जाम हॉल में है। अगर बारीकी पता नहीं तो फिर सवाल छोड़ करके तो जाना ही पड़ेगा, सवाल नहीं बनेगा। कहिएगा सर एलसीएम लेना ही टफ है, बाकी बात काम तो हो जाएगा। करिएगा क्या? अगर एलसीएम नहीं लीजिएगा तो काम होगा? नहीं होगा ना, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। नहीं लीजिएगा तो काम नहीं होगा। तो एक ही उपाय है कि एलसीएम में स्पीड थोड़ा फास्ट करिए, यानी आपका स्पीड तनी ज्यादा होना चाहिए, तब एलसीएम आप तुरंत निकाल लीजिएगा, अन्यथा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बार फिर से सवाल समझाते हुए, छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72 और 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 तथा 130 शेष बचे। तो इसका पहला इसका पहला अंतर कर लीजिएगा, इसका पहला इसका दूसरा, इसका दूसरा इसका दूसरा अंतर, इसका तीसरा अंतर, फिर इसका चौथा तो इसका भी चौथा अंतर, इसका चौथा पांचवा इसका भी पांचवा अंतर। हर एक के बीच 10-10 का अंतर है ना। आप बताइए इस सभी संख्या का एलसीएम निकाले कितना हो? 15,120 है या 15,120? हर एक के बीच आंसर नहीं दीजिएगा, ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा 15,120 भी। देख लीजिए यहाँ पर आंसर उपस्थित है, लगा दीजिएगा। कहेगा सर आंसर तो आ गया, फिर पता चलेगा एग्जाम हॉल में गलत हो गया क्या? बाहर आइएगा तो कहिएगा बूढ़ा ठोक गया है। अब बाहर आइएगा, जब एग्जाम का आएगा ना रिजल्ट पता चलेगा तो गलत हो गया सवाल, तो गड़बड़ हो गया ना। तो बताइए यहाँ पर 15,120 भी उपस्थित है, 15,110 भी उपस्थित है। हर एक के बीच 10-10 का अंतर है ना। तो एलसीएम निकाले जो है उसमें से 10 घटा दीजिएगा। 10 को क्या किए? यहाँ पर देख लीजिए 10 घटाया गया है, 10 को क्या किए? घटा दिए, और घटाने के बाद तब सवाल का जवाब आया 15,110। ऑप्शन नंबर बी में आपके सवाल का जवाब हुआ। यहीं पे आपके सवाल समाप्त होता है, यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। कोई भी एग्जाम में घुसिए और भूसाल मचा करके निकल जाइए। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।